27 को लेके आजाद समाज पार्टी के मुखिया भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगातार उत्तर प्रदेश में मंडल वाइज कार्यक्रम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जन समर्थन वोट में भी तब्दील होगा। पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, गठबंधन किसी से होगा या फिर ऐसे ही चुनाव लड़ेगी अकेले दम पर? वो यही दिए गए कि आप जो है अपने स्तर की तैयारी करिए। नहीं भी लगेगा तब भी सभी सीटों के लिए तैयारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है वो अपने स्वयं के तौर तरीके से करती है। किसी भी कार्यक्रम की आप तो आपको कहीं भी 50,000 1 लाख से कम लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप सोचो कि लोग हल्के में भले ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मतलब इतना जन समर्थन मिल रहा है और कुछ नया होने वाला है 27 कि कहीं ना कहीं बसपा और भारतीय जनता पार्टी का संगम जो है वो आते समय होता रहता है। पंचायत चुनाव की अटकलों का जहां दौर जारी है, वहीं विधानसभा 2027 की भी हर पार्टियां तैयारी कर रही हैं। और हम बातचीत आज करेंगे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव जी से, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भी प्रदेश स्तर पर काम कर रही है, हर बूथ स्तर को मजबूत कर रही है। हम जानेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से, क्योंकि ये प्रदेश के कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और देखेंगे जमीनी हकीकत क्या है। 2027 को लेकर आपकी पार्टी का क्या प्लान है, क्या रणनीति बन रही है? 27 को लेके आजाद समाज पार्टी के मुखिया भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगातार उत्तर प्रदेश में मंडल वाइज कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि आगरा में कार्यक्रम हुआ, फिर उसके बाद कन्नौज में, संत कबीर नगर और 25 तारीख को जौनपुर में। जिस हिसाब से उनके कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा हो रही, इस बात के कयास लगा सकते हैं आप कि जनता का समर्थन कितना आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये जन समर्थन वोट में भी तब्दील होगा। जमीनी स्तर पर कार्य चल रहा है। हम और हमारे साथी गांव स्तर पर संगठन को तैयार कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि जिस हिसाब से प्यार और समर्थन लोगों का प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आएगी 2027 में। बिहार चुनाव में जैसे आपकी पार्टी लड़ी थी, क्या उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन किसी से होगा या फिर ऐसे ही चुनाव लड़ेगी अकेले दम पर? ये तो नेतृत्व तय करेगा कि क्या किसके साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा। लेकिन जो हम लोगों को फिलहाल आदेश दिए गए वो यही दिए गए कि आप जो है अपने स्तर की तैयारी करिए। अगर किसी को लगेगा कि वो हमारी विचारधारा के साथ में मेल मिलाप खाता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। नहीं भी लगेगा तब भी सभी सीटों के लिए तैयारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है वो अपने स्वयं के तौर तरीके से कर रही है। उत्तर प्रदेश काफी बड़ा प्रदेश है, माहौल क्या लग रहा है इस समय? मैंने बताया आपको, आप रैली उठा के देखेंगे किसी भी कार्यक्रम की आप तो आपको कहीं भी 50,000 1 लाख से कम लोगों को नहीं मिलेगा। आपके बगल के जनपद में पिछले 2 महीना पहले कार्यक्रम हुआ हरदोई में, तो मेरे हिसाब से 1 महीने तक जनपद सीतापुर में भी उसकी चर्चा रही। इतना विशाल कार्यक्रम था। तो आप सोचो कि लोग हल्के में भले ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं कल बहराइच जनपद गया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज गांव-गांव में महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, वो निकल कर रोड पर खड़ी हुई थी स्वागत करने के लिए। एक गांव, जब कार्यक्रम में मैं जा रहा था तो गांव के रास्ते में ही उन लोगों ने रोक लिया और फिर अपने लोकल अवधी भाषा में उन्होंने गीत गाकर स्वागत किया। तो इतना जन समर्थन मिल रहा है और कुछ नया होने वाला है 27 में। बसपा के एक इकलौते विधायक थे उमाशंकर सिंह, जो बलिया की रसड़ा विधानसभा से विधायक है। उनके आवास पर आईटी का छापा पड़ा और 11 करोड़ रुपए उनके आवास से नगद कैश बरामद हुआ। ऐसे में क्या देखते हैं इनकम टैक्स के छापे को लेकर? और दूसरी तरफ भाजपा के एक मंत्री हैं, वो उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। अब ये तो जाहिर इसी बात से हो जाता है कि लगातार ये साठ गांठ वाली चीजें आती रहती हैं कि कहीं ना कहीं बसपा और भारतीय जनता पार्टी का संगम जो है वो आते समय होता रहता है। रैली हुई थी, उस समय भी सवाल उठे थे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, अंदर खाने कहीं न कहीं छापा मारने का भी सरकार काम कर रही है और बचाव करने का भी सरकार काम कर रही है। तो ये हाथी के दाँत खाने के अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। और रही बात पैसों की, तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपका पेट भर जाएगा, तो फिर फूलेगा तो एक ना एक दिन तो फटेगा ही, चाहे आज फटे और चाहे कल फटे। तो इसमें कोई सिम्पैथी नहीं है। जो भी लोग
अनावश्यक काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ कार्रवाई दिखावे के रूप में नहीं होनी चाहिए, वास्तविक कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को डराने के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि हमने ईडी का छापा कर दिया, इनकम टैक्स का छापा कर दिया, वो डर जाएगा। डराना नहीं, कार्रवाई भी होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा जनपद सीतापुर में भी इस प्रकार की छापेमारी हो रही, लेकिन 2 दिन पहले सुना कि छापेमारी हुई, उसके बाद मामला जो है वो शांत हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि माल अच्छी तरीके से नहीं पहुंच रहा था, तो उन्होंने जो है छापे का डर दिखाया और फिर अंदर खाने माल पहुंच गया, तो बोले ठीक है। तो ये नहीं, दिखावे की कार्रवाई नहीं करिए। अगर वास्तव में आप कानून व्यवस्था दुरुस्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि विभाग बहुत अच्छे से चले, तो फिर कार्रवाई करिए, तो बड़े स्तर की कार्रवाई करिए, जिससे लोगों में एक संदेश जाए। लेकिन ये सरकार नाकारा सरकार है, ये दिखावा करेगी और ये पटल पे वास्तविकता लेके नहीं आना चाहती। जिस तरीके से बसपा विधायक के आवास पर छापा पड़ा, भाजपा के भी बहुत सारे विधायक हैं, वो लोग ईमानदार हैं। ये तो कैसे देखते हैं ये इसको? तो मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदार शब्द की बड़ी बुराई होगी, और मेरे हिसाब से इन लोगों के लिए ईमानदारी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो जितना भी पाप कर लेगा, अगर बीजेपी में जाएगा तो वो उसके पाप धुल जाते हैं। आप अच्छे-अच्छे क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोग, अच्छे-अच्छे लोग जिनके खिलाफ जांचें चल रही थी, वो जब बीजेपी में शामिल हुए, तो फिर उन्हें जो है वो बढ़िया निरमा लगा के धो दिया गया कि ये पाक साफ है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर किसी को लेना है तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, और वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। लेकिन कभी वक्त बदलेगा, अगर कभी आजाद समाज पार्टी की सरकार आई, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि तहखाने में भी इनका अगर खजाना छुपा होगा, वहां से भी खोद निकाला जाएगा। एक एक नेता जिसने काला धन इकट्ठा किया है, उसकी जांचबीन होगी। और याद रखो, ये मोदी जी वाला भाषण नहीं है कि हम काला धन लाएंगे। ये एक चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा है, आजाद समाज पार्टी की विचारधारा। और मैं पूरे ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ईमानदारी में कमी नहीं आएगी। हम लोग कुछ राजनीति अलग तरीके से करेंगे। आप देखते होगे, हम जैसे युवाओं को तैयार किया जा रहा है, पढ़े लिखे युवाओं को, तो हम सिर्फ भाषणबाजी नहीं करते, हम काम करते हैं। आप उठा के देखोगे आप, तो महीने में हम कम से कम 25 दिन काम करते हैं, नया नेतृत्व तैयार कर रहे हैं। और पूरी उम्मीद है ऐसा कि आने वाला समय भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बड़ा सुनहरा होगा। पंचायत चुनाव का समय आ गया है, उसके बावजूद भी लेट लतीफ हो रहा है, क्यों? क्या कारण है? बड़े स्तर पर वोट काटे जा रहे हैं, और जब तक वो इस बात में बिल्कुल सहज नहीं महसूस करेंगे कि अब हमारी जीतें हो जाएंगी, तब तक शायद डेट नहीं आएगी। और अचानक डेट आएगी, ये पूरा मेरा अनुमान है कि अचानक कहा जाएगा कि हाँ चीजें फाइनल हो गई, क्योंकि 27 के चुनाव भी कराने हैं। तो अचानक ये चीजें दी जाएंगी, जिसमें कि लोगों को समय भी ना मिले कि अगर किसी की वोट कट गई है तो उसकी वोट बढ़ सके। गांव स्तर पर आप देखते होंगे कि बहुत सारे हमारे भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। एक जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, उनके बड़े स्तर पर वोट काटे गए। तो सरकार की क्या इसके पीछे की मंशा है, बिहार में हम लोगों ने देख लिया है, और उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी वही दोहराना चाहते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो कहावत है कि अगर दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता बहुत है। तो ये बीजेपी की फड़फड़ाहट है, और बहुत जल्दी दिया बुझने वाला है। एसआईआर से किसको फायदा, किसको नुकसान होगा? जाहिर सी बात है कि पारदर्शिता नहीं है, बीएलओ लगाए गए, कभी उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, और आनंद फानन में उन पे इतना बर्डन डाला गया। आपने खुद देखा होगा, आप एक पत्रकार हैं, कि पता नहीं कितने बीएलओ ने जो आत्महत्या कर ली। अनट्रेंड लोगों को वो काम सौंपा गया, और इतना ज्यादा बर्डन डाला गया, जो काम 1 साल में होने वाला था उन्हें टारगेट दिया गया कि 1 महीने में करके करना है आपको। पब्लिक अभी तक जान ही नहीं पाई है। गांव स्तर पर जिनको कार्य दिया गया, वो फॉर्म बांट के चले आए। गांव वालों को ये नहीं पता अभी कि इस पे भरना क्या है, इस पे देना क्या है। तो मेरे हिसाब से पहले इसमें जागरूकता करनी चाहिए थी लोगों को, और ट्रेनिंग करनी चाहिए थी लोगों को कि किस प्रकार से इसका काम होगा। काम अच्छा है, लेकिन ये तरीके गलत तरीके से किया जा रहा है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को खुद पहुंचेगा। और वो हम लोगों ने बिहार में देखा है कि एक बड़े मार्जिन में वोट काटे गए, और फिर वहां पर सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश में भी सरकार जो है वो इसी प्रकार से करना चाहती है, लेकिन वो मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। हम भीम आर्मी के प्रहरी, कोशिश पूरी है हमारी कि हम अपने समाज के लिए खड़े रहें, और
अपने तौर तरीके से जो है हम उनकी वोट कटने ना दें। जिस तरीके से केंद्र में और प्रदेश का भी बजट आया है, बजट देखा आपने, क्या कुछ देखने को मिला ये इसमें? सरकार हमेशा जो है वो अमीरजादों की सरकार रही और मैं पहले भी ये चीज़ कहता आया हूँ कि ये बड़े-बड़े महलों के सामने नतमस्तक होने वाली सरकार है। इसे मिडिल क्लास फैमिली की कोई चिंता नहीं है। जब भी बजट कोई भी आप देखोगे तो मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करती, ये सिर्फ़ अमीरजादों के लिए करती है। दूसरी बात जो सबसे अहम चीज़ है, सरकार वो अच्छी होती है किसी देश की जो शिक्षा पे अच्छा पैसा खर्चा करे और ये सरकार ऐसी है कोई भी बजट आप उठा के देखोगे, हमेशा इसने शिक्षा के बजट में कटौती की क्योंकि कहावत है ना कि जब अनपढ़ रहेगा भारत तभी बीजेपी बढ़ पाएगी। तो उसे मालूम है कि शिक्षा नहीं देंगे तो लोग जो है हमारी हम क्या कर रहे हैं, हमारी मंशा क्या है वो लोग जागरूक नहीं होंगे। तो ये बजट पूरी तरीके से इस बार को दिखाता है कि सिर्फ़ लीपापोती की जा रही है। जहाँ-जहाँ अच्छी चीज़ों में पैसा लगाना चाहिए था, वहाँ काम नहीं होता क्योंकि समस्या ये है कि मेरे हिसाब से वहाँ टेक्निकल लोगों की कमी है, अच्छे अर्थशास्त्रियों की कमी है, जो वास्तव में ये चीज़ समझ सकते हैं कि कहाँ हमें पैसा लगाना चाहिए। कभी ये सरकार स्कूल बंद कर देती है, कभी ये सरकार उल्टे-सीधे फरमान जारी कर देती है। तो मैंने कहा अंतिम दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये थे कुलदीप भार्गव, जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। फिलहाल आगामी चुनाव को लेकर हर पार्टी रणनीति बना रही है, तैयारी कर रही है, प्रदेश भर में कार्यक्रम कर रही है। कुलदीप भार्गव भी प्रदेश के कई जिलों का भ्रमण कर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगे आगामी चुनावों में क्या कुछ रहेगा। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।